भ्रम फैलाने वाले एसपी सांसद वैक्सीनेशन को तैयार हैं। शफीकुर रहमान बोले वैक्सीनेशन को वो तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगाने वाले बयान पर भी दी उन्होंने सफाई, बोला था कि जब जरूरत महसूस होगी तभी लगाऊंगा। सुनिए उन्होंने अब क्या कहा है। वैक्सीन लगवाएंगे? वैक्सीन मैं लगवाऊंगा, अगर तैयार। कब लगवाएंगे? सोच रहा हूँ कि मैंने खुद ही अभी इनसे बल्कि कहा था जियाउर रहमान वर्ष से कि भाई उनसे मालूम करके कि हमें टाइम दे दें, यहाँ आके हमारे वैक्सीन लगा दें। वैक्सीन लगवाएंगे? वैक्सीन मैं लगवाऊंगा, अगर तैयार। कब लगवाएंगे? सोच रहा हूँ कि मैंने खुद ही अभी इनसे बल्कि कहा था जियाउर रहमान वर्ष से कि भाई उनसे मालूम करके कि हमें टाइम दे दें, यहाँ। शोएब जमाई, और आप कह रहे थे कि उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कभी मना नहीं किया। जी नहीं, बिल्कुल ये बात सही हो गई ना, उन्होंने वैक्सीनेशन पर तो कभी मना नहीं किया और अब स्टेटमेंट दे करके भी उसको क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन जिस प्रजाति वो बीमारी मानेंगे तब तो वैक्सीनेशन का सवाल होगा ना शोएब जमाई। उन्होंने पहले कहा कि ये बीमारी है ही नहीं, ये अजाबे इलाही है सर। ये वैक्सीन अल्लाह की नाराजगी के लिए कभी नहीं लगता, ऊपर वाले की नाराजगी के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है आदमी के पास। अगर वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह की नाराजगी है और अजाब आया है और तौबा करो, इस्तगफार करो, तो मैं एक ईमान वाला होने के नाते 100% इसका सपोर्ट करता हूं। और वो वही बात कर रहे हैं जो पंडित, डॉक्टर या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझदार कहेगा। चलिए ठीक है, भगवान पे भरोसा कीजिए। ये बढ़िया तर्क है क्या? जरा मैं इसको लेकर राजीव जेटली जी के पास जाऊं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दिखा दूं अपने दर्शकों को। ठीक है शोएब जमाई, आपने नटशल में अपनी बात कह दी, पॉइंट आ गया। आप जो कहना चाहते हैं वो ये आप ये कह रहे हैं कि ये वही बात है जो सभी लोग कह रहे हैं। क्या वैसी ही बात है या बात उसी तर्ज में कही गई लेकिन इसके मायने कुछ और हैं? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? ये लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? जब ये कहा गया कि आप वैक्सीन प्रधानमंत्री लगवाएं, पहले हेल्थ मिनिस्टर लगवाएं, तब हमारा भरोसा होगा। अब ये लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? क्या इनके लगवाने से लोगों में भरोसा नहीं बढ़ेगा? और क्या इनकी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी के लिए भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है क्या? क्यों इन्होंने ये कहा था कि पहले आप लगवाइए फिर हम लगवाते हैं? ममता बनर्जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, ये लोगों को पता है। चंद्रशेखर साहब ने, उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई, ये भी लोगों को मालूम है। राहुल गांधी, उनके वैक्सीनेशन के संदर्भ में कोई खबर सामने नहीं आई, लिहाजा हम ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। प्रियंका ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? वो जो कह रहे थे कि पहले सरकार के वो लोग जो वैक्सीन लेकर आए हैं, सरकार लेकर आई है, वैज्ञानिक नहीं, वो वैक्सीन तो लगवाएं। अखिलेश यादव, उन्होंने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। ये क्यों है ऐसा? जिन्होंने पहले सवाल उठाए उन्होंने जब ये देखा, हालांकि वो लोग जो तब वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, सरकार के लोग, वो उस प्रोटोकॉल से बंधे हुए थे जिसमें यह था कि 45 प्लस के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, बीमारी है, वो पहले लगवाएंगे। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेट खुद को करवा लिया होता तो भी सवाल उठते। बाद में जब उन्होंने खुद को वैक्सीनेट करवाया, दुनिया ने देखा, तो वो लोग जो सवाल उठा रहे थे, विपक्ष के नेता, वो खुद को वैक्सीनेट क्यों नहीं करवा रहे हैं? और क्या ये तमाम बातें एक भ्रम जाल नहीं बुन रही हैं जिससे नुकसान होगा देश को? अब जरा इसको लेकर मैं चलना चाहता हूं। एक बार फिर से वकार भाई आपके पास आ रहा हूं। या आपको लगता है कि एक भ्रम की स्थिति बड़े पैमाने पर बन रही है? देखिए, असीम वकार साहब को मेरी आवाज जाए ये सुनिश्चित कीजिए, मैं उनके पास जाऊंगा। राजीव जेटली जी, अब ये जो है, ये अभी एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही हर्षवर्धन जी ने, कि आपको महामारी एक्ट को ध्यान में रखते हुए वो लोग जो गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है, ये कोविड की महामारी में वैक्सीन जो आई है, अभी कुछ वक्त पहले आई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस धर्म के आधार पर दूसरी जो वैक्सीनेशन थी या दूसरे ड्राइव थे उनको डाइवर्ट नहीं किया गया। आपने देखा पोलियो के ऊपर भी इस तरीके की टिप्पणियां आती थी। पोलियो के ऊपर भी कहा जाता था कि अगर आप पोलियो की ड्रॉप लेंगे तो आप नपुंसक हो जाएंगे, तो वहाँ बच्चों को कितनी पीड़ा से निकलना पड़ता होगा। और जिस नूह की बात आप बता रहे हैं, मेवात, यहाँ तो शोएब जमाई और सभी लोग बैठे हैं, कि कितनी जानकारी नूह के बारे में रखते हैं मुझे नहीं मालूम। ये नूह वो इलाका है जहाँ पर बहुत पिछड़ापन मुसलमानों के अंदर करने की कोशिश की जाती है। वो चाहते नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पिछड़ापन दिखाना पड़ता है, उनको पीछे रखना पड़ता है। वहाँ के जो नेता हैं उनका सर्वाइवल इसी बात पे होता है। और ये जो देश भर के मुस्लिम क्लरिक्स हैं, ये मौलाना हैं, वहाँ जाकर लोगों को मिसगाइड करते हैं। और वहाँ वो हालात हैं
दिनेश जी आपको बताऊंगा, एक एक घर के अंदर नहीं, वो अगर मिसगाइड करते हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं राजीव जेटली जी, इसीलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। लेकिन फिर सबका साथ सबका विश्वास नहीं है क्या? हाँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर मुख्य धारा में जैसा ही कोई व्यक्ति जुड़ता है, मुख्य धारा से उनको तकलीफ होती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या उनके सांसद हो या इन्हीं के द्वारा जो अपॉइंट किए हुए मौलाना होते हैं जो विभिन्न जगहों पे देश में जाकर लोगों को आप बरगलाने इस बात पर असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा देख लें क्या कहना चाह रहे हैं असीम वकार। मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है एक्चुअली, और ऐसा आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आपका पिक्चर फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आप अपनी बात कहिए। सर, ये जो सवाल अभी आपने मुझसे पूछा था भ्रम की स्थिति वाला, ये सच्चाई है कि देश में भ्रम की स्थिति है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने जब वैक्सीन खुद लगवाई थी, उससे पहले भी उन्होंने ऐलान किया था और बाद में भी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं कि लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। वो अपील कर रहे हैं देश के लोगों से कि वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन ही बचाव है, वैक्सीन लीजिए। लेकिन क्योंकि अभी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, टेलीविजन पे खबरें आ रही हैं, इसमें हिंदू मुसलमान जैसी बात नहीं है। बहुत से गांवों में जो पत्रकार जा रहे हैं तो वहां खबर देखने को ये मिल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन ले लेंगे तो मर जाएंगे। ये जो भ्रांति है, ये जो भ्रम है, ये कहां से फैला, कैसे फैला, इस बात को देखकर समझकर सरकार को एक, मैं समझता हूं कि जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा। सभी पार्टियों के लोगों से, सभी धर्मगुरुओं से कहना पड़ेगा, और उसका सीधा सा तरीका यह है कि जो लोग भ्रांति फैलाने की बात कर रहे हैं उनको जेल भेजिए, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कीजिएगा तब तक के वो भ्रांति फैलाना बंद नहीं करेंगे। अब कोई कह रहा है गोबर मत लो, कोई कह रहा है पेशाब पी लो, कोई कह रहा है भगवान है इनको प्रसाद चढ़ा दो। तो साहब, इस तरह की जब अगर भारत में बातें होंगी तो भारत में तो शिक्षा इतनी ज्यादा नहीं है, तो लोग भगवान मानने ले रहे हैं कोरोना को। अब इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ना असद ओवैसी साहब की, ना असीम वकार की। इसको रोकने की जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट बात बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, इसका जवाब लेता हूं। जेटली जी, रोकेगा कौन? देखिए, हम ही रोकेंगे, क्योंकि हमने जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था, 20 करोड़ वैक्सीनेशन जब हम शांति से कर रहे थे, साइलेंटली कर रहे थे, उस वक्त पे जो बयान आ रहे थे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने वैक्सीन के बारे में गुमराह करने की कोशिश की। देखिए, मुसलमान 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 नाम बार बार लिया जाता है और बार बार लेकर कोट किया जाता है कि आपके लिए नहीं बनी है। इस देश के अंदर हर नागरिक वैक्सीन लगवा रहा है, वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता हो। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, सपा जिसे कहते हैं, और बाकी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस जैसी, इन्हें कोट करना पड़ता है एक शब्द कि मुसलमान तो इस देश का है नहीं, मुसलमान इस देश की मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकता। मुसलमानों के लिए इस देश में जो भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए इस मामले में आप AIMIM को अलग मानेंगे? देखिए, अगर जो भी अच्छा काम कर रहा है, मुस्लिम लोगों को जागरूक कर रहा है, जिन मुस्लिम लोगों को मुख्य धारा से काट करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल करने की जो मुहिम छिड़ी गई थी, अगर उस मुहिम से अलग हटते हुए कोई कार्य कर रहा है तो उसका अप्रिशिएट करना। बाकियों पर कब तक कार्रवाई होते देखेंगे हम? मैं तो कहता हूं कि उस मुसलमान को ही कार्रवाई करनी चाहिए जिस मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की बात मत करिए आप। लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो कार्रवाई करे। मैं वही बात, ये आज की डेट में जो जिन लोगों के बयान आए हैं उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही हो सकती है, उनको जहां बिठा रखा है वहीं बिठाए रखें। और मुसलमानों का भी ये फर्ज है कि अगर वो उनको वहीं बिठाए रखेंगे तभी आप। तो आप कह रहे हैं कि जो सांसद है उनको सांसद बनाए रखें इस तरह के बयान के बाद, आप ये कह रहे हैं? मैं आऊंगा इस समझने के लिए आपके पास, लेकिन अभी देखिए बाकी सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। असीम वकार फौरन कुछ जोड़ना चाहते हैं। असीम वकार। मैं सर राजीव जेटली जी से कह रहा हूं कि आपने मुसलमान मुसलमान कर दिया। एक बात तो बोल दीजिए कि जो लोग पेशाब पीकर कोरोना से बचने की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाओ, गाय का पेशाब पी लो कोरोना नहीं होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई ना किया जाए ना असीम वकार, इस बारे में तो पहले बात हो चुकी है। मैं वही कह रहा हूं कि इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शोएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जमाई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं जाता हूं उनके पास। शोएब जमाई। दिनेश जी, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दी, वैक्सीन मैंने भी लगाई है,
और जब से लॉकडाउन हुआ है या सेकेंड वेव पीक पर आया, तब से हम लोग मस्जिद भी नहीं गए हैं, घर पे ही नमाज पढ़ते हैं और घर को ही मस्जिद बनाने की कोशिश की है। दूसरी बात, मैं एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर होने के नाते हमने खुद अपने गांव, जो झारखंड में मेरा गांव है और तमाम जगह, यही कोशिश करते हैं कि लोग वैक्सीनेशन पर जो भ्रम फैला उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक द्विवेदी जी ने और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कार्रवाई की बात की और महामारी अधिनियम एक्ट की बात की है, मुझे ये बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले, उन्होंने जब कुंभ से मना कर दिया तो दोबारा तीरथ सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उन्होंने 28 लाख लोगों को जमा कर दिया। क्या उन पे महामारी एक्ट नहीं शोएब लगना जमाई, चाहिए? मतलब आप चाहते हैं कि मैं टाइम मशीन में पीछे जाऊं और उस पर डिबेट करना शुरू कर दूं? अभी नहीं, ये आज के मुद्दे पर बात ना करूं, आप ये चाह रहे हैं? सेकेंड वेव की सबसे क्या आपने नहीं देखा कि उस पर हमने बात की थी? शोएब जमाई, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसको लेकर मैं आगे जाना चाह रहा हूं। सतीश जी, ये अच्छा एक बात बताइए शोएब जमाई, बाकी सब छोड़िए, ये दोनों बातें जो आई हैं, हसन साहब और बर्क साहब, इनकी कही हुई बातों का आप खंडन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये टॉपिकल इशू है आज का। ये उन तमाम मोदी जी की रैलियों की भीड़ और कुंभ मेले के सामने चींटी के खंडन करते नहीं करते हैं शोएब जमाई? इनके बयान इन चींटी के बराबर हैं और शोएब जमाई, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी हैं, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, आप खंडन करते नहीं करते हैं ये बातों का, बर्क साहब और हसन साहब की? आप अगर सारे मुद्दे को मुसलमानों पर, मैं बिल्कुल मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं सांसद कर रहा हूं, संभल का सांसद, मुरादाबाद का सांसद। आप खंडन करते नहीं करते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता के जवाब दे रहा हूं। मैं शोएब जमाई, आप उनसे जवाब लीजिएगा, पहले मेरा जवाब दे दीजिए। आप खंडन करते नहीं करते हैं शोएब जमाई? सवाल उठा रहा हूं। शोएब जमाई, बिरादरी के लोग आपको सुन रहे हैं, अगर आप उनको बचाएंगे, टीकों को लेकर हेजिटेंसी होगी। खंडन करते नहीं करते हैं आप? वो तमाम प्रजातियां मलेशिया, अमेरिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती है, जिनका शोएब जमाई, आप ये कह रहे हैं कि इन बयानों के साथ हैं आप? हसन साहब के और बर्क साहब के बयानों के साथ हैं आप? पहले प्रधानमंत्री जी मोदी माफी मांगे। आप बताइए, आप इन बयानों के साथ हैं? आप माफी मंगवाते रहिएगा, बाकी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इन बयानों के साथ हैं या खिलाफ हैं? शफीकुर रहमान बर्क साहब ने वैक्सीन पर अपना बात कह दी, क्लैरिफाई दे दिया, और जो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का सही या गलत, खंडन या समर्थन, ये बताइए। 100% समर्थन करता हूं शफीकुर रहमान बर्क साहब का, जो उन्होंने अल्लाह के अजाब और माफी मांगने, गिड़गिड़ाने की बात कही, अल्लाह के सामने रोने की बात कही। वैक्सीन, मैं ईमान वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूं, और सही बात कही है कि अल्लाह का अजाब है। कश्मीर के, जब आपने कश्मीर बंद कर दिया, जब फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा, कश्मीर में हो गया और अमेरिका तक बीमारी फैल गई, ब्राजील में। बेशक ये अल्लाह का अजाब है। ये जो होता है ना, ये जो सब्जेक्ट टू कंडीशन खंडन या समर्थन होता है, सारी समस्या यही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।